जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। जेंडर अर्थात लिंग। ये जो टॉपिक है उत्तराखंड मुख्य परीक्षा, यूपी पेट, लेखपाल, वीडियो, हिंदी का कोई भी एग्जाम होगा सब में पूछा जाता है। लिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पहचानने का जाता है। बात करेंगे हम लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। हिंदी में वैसे तो 3 लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब बात करेंगे हम पुल्लिंग का। तो जैसे आप पुल्लिंग का देख रहे हैं, इसका मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा वीडियो के। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। बहुत से महत्वपूर्ण शब्दावली है जो लिखे गए हैं, बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को सिर्फ लिखा गया, क्योंकि शब्दावली लाखों हैं, उतना कोई नहीं याद कर सकता, हम हो चाहे कोई भी हो। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखेंगे जो पुल्लिंग है यहाँ पे। जैसे विधुर हो गया, नेत्र, खासकर जो ह्यूमन बॉडी से संबंधित वर्ड हैं उनको ज़रूर याद कर। जैसे नेत्र हो गया, कान, आँख और भी हाथ, ये सब क्या है, इनको आप याद रख के जाएंगे। नेत्र क्या होता है अपना पुल्लिंग है। उसी तरह हमारा जो चरित्र होता है वो भी पुल्लिंग है। कैमरा, हम लोग हमेशा कैमरे से ही सारा काम कर रहे हैं, कैमरा भी पुल्लिंग है। उसके बाद दही, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और लोग गलत कर देते हैं, लगता है स्त्रीलिंग है, तो दही भी हो गया एक बहुत। अमरूद हो गया। उसके बाद सिरका और अमरूद दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पानी, रायता, हलवा, तिल, व्यय, दुपट्टा, मोती लग रहा है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। उसके बाद धनिया भी बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। गाल बहुत कोमल है होता है, इसलिए लगता है कि स्त्रीलिंग में जाएगा, लेकिन गाल भी एक पुल्लिंग है। उसके बाद दुपट्टा, जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, दुपट्टा भी लगेगा कि लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, तो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो सकता है, बट ये भी पुल्लिंग शब्दावली। घाघरा, और उसके बाद शशि लगता है कि ये होगा स्त्रीलिंग, लेकिन है पुल्लिंग। भिक्षु भी पुल्लिंग है। तेली पुल्लिंग है। धोबी पुल्लिंग है। बेटा, लोटा, काका, पोता, सागर, संचालक, उपहार, ठाकुर, कर्ता, बिलाव, दांत, कान, मुंह, ये सभी पुल्लिंग हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वालिद शब्द बहुत चर्चा में रहता है, ये भी पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम हैं, उनके बारे में देखेंगे, जिसके माध्यम से आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। और इनमें जो शब्दावलियाँ दी, अब इसको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। जैसे हलवा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आचार्य और ओठ 2 अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जिसको मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, यही बहुत बार पूछे गए हैं। अब बात करें कुछ संज्ञाएं जो पुल्लिंग पहचानने के नियम हैं, उनमें आते हैं। पहला पॉइंट है कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, इनको याद रख लेंगे। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग है, जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, भीड़ हो गया, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग। भारी और जो बेडौल वस्तु होती पुल्लिंग होती है, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है महीनों के नाम में, उनमें अपवाद में क्या क्या है, जैसे जनवरी री लगा हुआ है, लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। मई भी स्त्रीलिंग लग रहा है, जुलाई भी स्त्रीलिंग लग रहा है। अगर इसको आप 1 से 2 बार पढ़े रहेंगे तो वहाँ आपको याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर, क्योंकि जनवरी इकारांत है, स्त्रीलिंग दिख रहा है, मई भी स्त्रीलिंग है और जुलाई भी स्त्रीलिंग। लेकिन अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे, सिर्फ यही याद के रहेंगे महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो ये भी लगा देंगे, पूछा जाएगा इसी 3 में। उसके बाद हम बात करेंगे पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, क्योंकि बेडौल भी होते हैं, भारी भी होते हैं। कंचनजंगा, फ्यूजियामा, सतपुड़ा, कोई भी ऐसा पर्वत नहीं जो स्त्रीलिंग हो। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अपवाद है श्रीलंका, तो श्रीलंका पूछ लिया जा सकता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो श्रीलंका स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम राहु, शनि, केतु, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। अपवाद में पृथ्वी और शुक्र। अब हम पृथ्वी और शुक्र जान लिए, कभी नहीं भूलेंगे, स्त्रीलिंग होता है। और जो अन्य ग्रहों के नाम है वो क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे धातुओं के नाम। सोना, तांबा, पीतल, लोहा इत्यादि धातुएं पुल्लिंग होती हैं, लेकिन चांदी वैसे भी लग रहा है
इकारांत है अंत में। और अब चांदी हम जान गए स्त्रीलिंग होता है, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। आगे बात करें वृक्षों व फलों के नाम, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, ये सब क्या हैं, सभी के सभी पुल्लिंग हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में गेहूँ, बाजरा, चना, जौ। अपवाद में क्या है, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये चारों स्त्रीलिंग है। तो इसमें सबसे अधिक फोकस आप करेंगे अरहर पर। अरहर लग तो पुल्लिंग रहा है, लेकिन अरहर क्या है, स्त्रीलिंग है। मूंग स्त्रीलिंग है, ज्वार स्त्रीलिंग है, मक्की स्त्रीलिंग है। उसके बाद रत्नों के नाम, कौन कौन रत्न है, नीलम, पुखराज, मूंगा, हीरा, मोती, माणिक, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो मणि होता है वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। फूलों के नाम, गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देश और नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लंदन, चीन, बीजिंग, होनोलुलु, कोई भी शहर होगा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, कोई भी शहर हो, हमेशा पुल्लिंग। उसके बाद द्रव्य पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ को छोड़ के। शरबत, दही, दूध, सबसे महत्वपूर्ण है दही, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी। अन्य महत्वपूर्ण वर्ड हो गया इसमें पेट्रोल, बहुत महंगा हो गया है, तो पेट्रोल पूछा जा सकता है, क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद अपवाद क्या है, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सब स्त्रीलिंग है। और समय जो होता है वो भी पुल्लिंग ही होता है, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड। लेकिन जो भोर का समय होता है, साय होती है, संध्या होती, दोपहर होती है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड क्या है, पुल्लिंग। लेकिन सायंकाल क्या है, स्त्रीलिंग है, संध्या भी स्त्रीलिंग है, दोपहर भी स्त्रीलिंग। उसके बाद द्वीपों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे अंडमान, जावा, निकोबार, क्यूबा, फिजी, सभी क्या हैं, पुल्लिंग। सागर के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। लेकिन जो बंगाल खाड़ी होती है वो स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर का, खा, गा, घा, ता, था, आ, उ। अपवाद ई री से ना शुरू हो, वो भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, हृदय, दांत, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन याद रखेंगे जीभ, नाक, उंगलियां, जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। अकारांत संज्ञाएं, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, क्या होते हैं, हमेशा के हमेशा पुल्लिंग। दान, खाना वाला, आज से अंत होने वाला, अधिकतर सब पुल्लिंग हो, जैसे खानदान, पीकदान, जेल खाना। आओ, पा, पन, का, त्वा, आवा तथा पौड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। देख लीजिए आप लोग, आ से खेल, रेल, बाग, आ से लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, आओ से दुराव, पुलाव, पन से लड़कपन, सीधापन, पा से बुढ़ापा, का से लेखक, गायक, त्वा से ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, आवा से भुलावा, छलावा, दिखा, औड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग हमेशा होते हैं। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा, बहुत ध्यान देंगे, सदैव पुल्लिंग होते हैं सभी वर्ड। कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं जो सदैव पुरुष जाति का बोध करा, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु। कवि पर विशेष ध्यान देंगे, लग रहा है स्त्रीलिंग, लेकिन है क्या है, पुल्लिंग है। बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये सभी के सभी क्या हैं, सब पुल्लिंग हैं। अब बात करेंगे हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। तो इसमें जैसे संध्या, गरिमा, छाछ पे बहुत फोकस करेंगे, दाल पर बहुत फोकस करेंगे, सनक बहुत फोकस करना है, अहिंसा फोकस करना, कोयल तो स्त्रीलिंग है ही है, लग रहा है, पहिया पे बहुत फोकस करेंगे, मृत फोकस करने लायक है, बंधुता, अग्रजा, बुंदेली, अरहर, इन सब सभी शब्दों पर बहुत फोकस करना है। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, नदी, दोपहर, सांझ बताया था अभी कुछ देर पहले, मैना, झील, वीरांगना, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। खाने पीने की सभी चीज़ें स्त्रीलिंग होती है। अपवाद में क्या है, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये पुल्लिंग है। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे तितली, कोयल, दीमक, मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी। तो इसको याद रखना कि तितली, कोयल, दीमक,
मकड़ी, मक्खी, मैना, मछली, गिलहरी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग। समूहवाचक संज्ञाएं भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग हैं। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन। मैंने पुल्लिंग बताया था, कुछ समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती उनको आप देख लेंगे, और कुछ समूहवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती इसको भी याद कर लेंगे। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन। छोटी और सुंदर वस्तुओं और भीड़ के बारे में विशेष ध्यान देंगे। भीड़ पुल्लिंग नहीं होती है, भीड़ स्त्रीलिंग होती है। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद में क्या अभिजीत व पुष्य। बोलियों के नाम मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब क्या है स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, यमुना, रावी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग। भाषाओं व लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, अंग्रेजी लिपि, फ्रांसीसी, हिंदी, अरबी। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी। अपवाद हलवा, अचार, रायता, ये सब नहीं। तो आहार के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग होते हैं। नोट, हिंदी भाषा में कुछ नोट है देख लीजिए। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। जैसे शुद्ध असु जाता है तो वहाँ पे क्रिया के रूप में हम लिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हिसाब से पूरे सेंटेंस से बात करेंगे। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होता है, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे 14 पॉइंट देखेंगे। आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बना देते। जैसे आ लगाकर भाषा, कविता, तो भाषा क्या हुई स्त्रीलिंग हुई, कविता स्त्रीलिंग। प्रजा, दया, विद्या क्या है स्त्रीलिंग है। ता लगा के गीता, ममता, लता, संगीता। भाई लगा के सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई। आवट लगा के सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट। इया लगा के कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया। आहट लगा के चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। या छाया, माया, काया। आस का हो जाएगा खटास, मिठास, ब्यास, ये सभी स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जो उसमें अपवाद था। आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, बिंदी, कंघी, अंगूठी, हंसुली, नथ, ये सभी क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, चिरौंदी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी आदि। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं इनमें जो दोनों में होती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे उनको देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चर, प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र। ये दोनों हमेशा क्या है हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम के में दोनों में प्रयोग की जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रोफेसर, बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र, डॉक्टर, सेक्रेटरी, वकील, ये सब क्या होते हैं हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। तो ये वीडियो पूरा यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाहर आपको इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना आप पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको देख लीजिए एक बार। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी है इसी से आएगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो आपके पसंद आई हो, आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।